महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब महज 5 दिन ही बचे हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे सामने आ चुका है जिसने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आखिरकार महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये दोस्तों जो सर्वे सामने आया है इसमें वोट प्रतिशत और हर एक मुद्दा भी बताया गया है कि आखिरकार कौन सा मुद्दा महाराष्ट्र में अहम रह सकता है और किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी भी पूरी कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से इस बार वह सत्ता हासिल कर ले। तो महाराष्ट्र के चुनावी जंग में शंखनाद हो चुका है और चुनाव अभी होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो ताजा सर्वे सामने आए हैं उसके नतीजे हम एक एक करके जानने वाले हैं। उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने राज्य का नाम कमेंट करके बता दीजिए ताकि आपके राज्य से जुड़ी खबरें हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कितने रीजन में चुनाव हो रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, विदर्भ की 62 सीट के लिए, मराठवाड़ा की 46 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि कोंकण की 39 सीटें हैं, मुंबई में 36 सीटें हैं और नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 सीटें हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अब आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी किस रीजन में आगे हैं। अगर हम दोस्तों 2019 की चुनाव की स्थिति देखते हैं तो विदर्भ रीजन में बीजेपी को 33% वोट मिलते हैं, जबकि मराठवाड़ा में बीजेपी ने 24% वोट हासिल किए थे। पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी को 25% वोट मिले थे। मुंबई में बीजेपी ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 29% वोट हासिल किए थे, जबकि नॉर्थ महाराष्ट्र में 26% वोट हासिल किए थे और कोंकण में 18% वोट भाजपा ने साल 2019 के चुनाव में हासिल किए थे। अब दोस्तों, आप ये भी देख पाएंगे कि बीजेपी महाराष्ट्र के किस रीजन में कमजोर दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटों पर विदर्भ में जीत हासिल की थी। लेकिन अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 15 सीटों पर बढ़त हासिल की। अभी आप देखिए, मराठवाड़ा की 16 सीटों पर 2019 में जीत हासिल की। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के क्षेत्रों के हिसाब से देखें ना तो बीजेपी ने 8 सीटों पर बढ़त हासिल की। मुंबई की 16 के बजाय इस बार बीजेपी ने 9 सीटों पर बढ़त हासिल की। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी पहले के मुकाबले और भी मजबूत हुई है, जहां 2019 में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में 20 सीटों पर बढ़त हासिल की। पश्चिम महाराष्ट्र में 20 के बजाय 17, जबकि कोंकण में स्थिति वही की वही है। अभी दोस्तों, चुनाव का ट्रेलर पूरा सामने आ चुका है, सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। अभी आप देखिए, महायुति जो है ना, मराठा वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक को काटने में सफल नजर आ रही है। दोस्तों, आपने हरियाणा के चुनाव में ये स्थिति देखी होगी कि दलितों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय पर दलितों के वोट बीजेपी को नहीं मिल पाए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक भी बीजेपी को इतना ज्यादा नहीं मिल पाया था, क्योंकि मराठा आरक्षण के मुद्दे के चलते बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन बीजेपी इस काट को काटने में लगभग कामयाब हो चुकी है और भाजपा काफी हद तक इस नैरेटिव को बदल चुकी है। अब दोस्तों, आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस जाति की किस पर लीड है। आप देखिए दोस्तों, महायुति की महाविकास आघाड़ी के बदले अपर कास्ट में 45% की लीड है, जबकि मराठा पर 18% की लीड है। महायुति ने ओबीसी वोट बैंक पर 16% की लीड बनाई है, जबकि दलित वोट बैंक पर 7% की लीड है। अपर क्लास और रिच वोटर्स में बीजेपी की लीड 17% की है। अब आप दोस्तों ये महाविकास आघाड़ी की देख पा रहे होंगे, मुसलमान वोट बैंक पर महाविकास आघाड़ी की 48% की लीड नजर आ रही है। बूथ पर देखें तो 44% की, आदिवासी वोटर्स पर 30% की, पुअर क्लास पर 11% की, लोअर क्लास पर 5% और किसानों पर 11% की लीड महाविकास आघाड़ी बनाते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों, आप ये 2024 के लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की इस बार सीटें कम हो गई थी और आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि महायुति ने 17 सीटें जीती थी और 35% का स्ट्राइक रेट रहा था, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटों पर कब्जा किया था और 62% स्ट्राइक रेट रहा था। और इसी के साथ लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी रही थी। अभी दोस्तों, आप देखिए मराठा वोटर्स का कितना असर है।
महाराष्ट्र में मराठा वोटर का 33% असर है और मराठा वोटर 100 सीटों पर निर्णायक है। 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर मराठा वोटर्स डिसीजन करते हैं कि कौन पार्टी जीतेगी। बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में हरियाणा वाली स्ट्रेटेजी अपना रही है। जमीन पर माइक्रो लेवल पर काम किया जा रहा है। हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पर भी फोकस किया जा रहा है। वेलफेयर वर्क को घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मराठा आंदोलन के असर को कम करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। अभी चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे के कामकाज को लेकर कितने लोग संतुष्ट हैं। तो दोस्तों 39% लोगों ने सर्वे में सीएम शिंदे के कामकाज को बहुत ही अच्छा बताया है, जबकि 23% लोगों ने औसत बताया है। 21% लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं बताया, जबकि 17% ऐसे हैं जो कहते हैं कि कह नहीं सकते हैं। अब आप देखिए कि महायुति के सीएम चेहरे की घोषणा चुनाव से पहले हो तो 43% लोगों का मानना है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि 30% लोगों का कहना है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। 18% का कहना है कि कोई खास असर नहीं होगा, जबकि 9% कहते हैं कि कह नहीं सकते। इसी प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सीएम चेहरे की घोषणा पूर्व में हो तो 29% लोगों का मानना है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि 43% लोगों का कहना है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कोई खास असर नहीं होगा, ऐसा 14% लोग मानते हैं। अब दोस्तों आप ये सर्वे में आगे देखिए कि दलित वोटरों का सबसे पसंदीदा गठबंधन कौन सा है। तो 43% लोगों ने महायुति गठबंधन को चुना है, जबकि 32% लोग ऐसे हैं जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को पसंद करते हैं। 21% ने अन्य कोई गठबंधन बताया है, जबकि 4% ऐसे हैं जो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। आदिवासी वोटरों का अगर हम पसंदीदा गठबंधन देखते हैं तो 42% आदिवासी वोटर्स महाविकास आघाड़ी को पसंद करते हैं, जबकि 34% महायुति को पसंद कर रहे हैं। अन्य किसी गठबंधन को 14% पसंद करते हैं कि 10% ऐसे हैं जो कुछ भी कहने से इस समय पर इनकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? इस सवाल के जवाब में 29% लोग ऐसे हैं जो सीएम के उम्मीदवार को ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, जबकि 23% लोग गठबंधन को बड़ा मुद्दा मानते हैं, सरकार के कामकाज को 11%, जबकि किसानों से जुड़े मुद्दे को 5% और रोजगार को 9%, जबकि 23% अन्य को मुद्दा मानते हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए का कैसा सियासी असर रहने वाला है? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सर्वे में 34% लोग मानते हैं कि नुकसान होगा, जबकि 24% ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि फायदा होने वाला है और 31% कहते हैं कि कोई असर नहीं होगा और 11% ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। चुनाव में लाडली बहना योजना का कितना असर होगा? इस सवाल के जवाब में आप देख पा रहे होंगे 58% ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा कि लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं के वोट किस प्रकार से बीजेपी को मिले थे। तो इस चुनाव में भी लोगों का मानना है कि योजना का असर काफी ज्यादा प्रभावी होगा, जबकि 24% लोग कहते हैं कि कुछ हद तक प्रभावी साबित होगी। 6% का मानना है कि कोई असर नहीं होगा और 5% ऐसे हैं जो कहते हैं कि पता नहीं और 7% तो इसे प्रचार का एक तरीका बता रहे हैं। चुनाव से पहले आपको पता हो तो लाडला बाई योजना का भी ऐलान किया गया है, तो 36% लोग इस योजना को गेम चेंजर बता रहे हैं, जबकि 33% मानते हैं कि कुछ असर होगा। 22% ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुछ भी असर नहीं होगा और 9% ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। अगर दोस्तों पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे की बातचीत की जाए तो सबसे पसंदीदा इस समय पर वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 37% लोगों ने पसंद किया है, जबकि उद्धव ठाकरे को 21%, देवेंद्र फडणवीस को भी 21%, शरद पवार को 10% लोगों ने पसंद किया है और 11% किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि राज ठाकरे ने जो ऐलान किया है उसके बाद महायुति की सरकार को बड़ी खुशखबरी मिली है, जबकि महाविकास आघाड़ी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दोस्तों राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि महायुति की सरकार का हिस्सा होगी मन से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला आप सबको पता है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि एमएनएस चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा
हिस्सा होगी। एक निजी चैनल से बात करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा और हम साथ होंगे। राज ठाकरे ने ये बयान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस घोषणा के तुरंत बाद दिया जिसमें फडणवीस ने मुंबई की माहिम सीट के लिए उनके बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान किया है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राज ठाकरे का साथ बीजेपी को मिल चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि मराठा वोटरों पर बीजेपी अपनी पकड़ को काफी मजबूत बना चुकी है और इसका सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को और साथ ही में कांग्रेस पार्टी पूरे गठबंधन को झटका लगने वाला है। अब दोस्तों आप ये सर्वे के नतीजे देखिए। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं और सीटें मिल सकती हैं, चलिए एक बार इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों 88 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक महायुति गठबंधन को 45.8% वोट मिल सकते हैं और 137 से लेकर 152 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 44.1% वोट जा सकते हैं और 129 से लेकर 144 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 10.1% वोट जा सकते हैं और 3 से लेकर 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे, अगर हम पार्टियों की लिहाज से बात करते हैं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 83 से लेकर 93 सीटों पर जीत मिल सकती है और 26.2% वोट मिल सकते हैं। शिवसेना के शिंदे गुट को 16.8% वोट मिल सकते हैं और साथ ही में 42 से लेकर 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनसीपी अजित पवार गुट को 2.8% वोट मिल सकते हैं, 7 से लेकर 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी की आप देख पा रहे होंगे 16.2% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, जबकि 58 से लेकर 68 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट को 14.2% वोटों के साथ ही 26 से लेकर 31 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनसीपी शरद पवार को 13.7% वोटों के साथ ही 35 से लेकर 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 10.1% वोट मिल सकते हैं और 3 से लेकर 8 सीटों पर जीत मिल सकती है।